नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव तैयारी शुरू, कोऑर्डिनेटर सुदर्शन सिंह रावत पहुंचे अजमेर। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू, आचार्य विवेक सागर महाराज के सानिध्य में हो रहा है आयोजन। गोरा गरीबा कब्रिस्तान में हजरत सैयद जहांगीर बाबा का उर्स संपन्न, देश विदेश के जायरीनों ने की शिरकत। रामगंज थाना क्षेत्र में रेल फाटक के पास मिली युवक की लाश, मृतक बताया जा रहा है मानसिक रूप से अस्वस्थ। अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में भाग लेकर लौटे उत्तम राम शास्त्री का स्वागत, राम जानकी सत्संग परिवार की ओर से किया गया आयोजन। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके चलते आज अजमेर के 9 नंबर पेट्रोल पंप स्थित टोरंटो समारोह स्थल पर कांग्रेसियों ने लोकसभा चुनाव की पहली बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लोकसभा कोऑर्डिनेटर सुदर्शन सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। उनके साथ ही जिले के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और शीर्ष नेता भी वहां मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर इस बैठक में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी पेश की और बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और सुदर्शन सिंह रावत ने विधानसभा में हार की समीक्षा के साथ लोकसभा चुनाव जीतने पर चर्चा की। तो औपचारिक बैठक हुई है जिसमें सभी लोगों ने, जिन वक्ताओं ने जो बात कही है, उनको निश्चित तौर पर गंभीरता से हाईकमांड को पहुंचाएंगे और जल्द ही जब हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी होगी और यहाँ पे सभी लोगों से अलग से और सभी सीनियर लीडर से बातचीत करके जो उनकी राय मशवरा होगा उसको निश्चित तौर पे पार्टी के सीनियर लीडर्स पर निश्चित तौर पे तो मैंने कहा ही है कि हमारी रिपोर्ट में सबसे पहले लिख के भेजेंगे कि स्थानीय की ही मांग है, स्थानीय को ही दिया जाए। निश्चित तौर पर लोगों की राय को मान, सब लोग स्वतंत्र है, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र का आदर करती है, सब दावा कर सकते हैं, सब लोग स्वतंत्र है दावा करने के लिए, मांग करने के लिए। निश्चित कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार को देगी और जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विश्वास होगा और हाईकमांड जिनको पूरा एनालाइज करके कि जो अच्छे तरह से चुनाव लड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ का मुकाबला कर सकता है, उस व्यक्ति को टिकट देंगे। लोकसभा की तैयारियों की शुरुआत है, चुनाव तो जिस दिन घोषणा होगी उसके बाद ही उसकी शुरुआत होगी। अजमेर में आज सोनी नगर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ आचार्य विवेक सागर महाराज के सानिध्य में किया गया। इस दौरान यहाँ पर कलश घट यात्रा, मंडप शुद्धि, ध्वजारोहण, वेदी शुद्धि सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नम्रता जैन सोनी ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान आज सुबह एक भव्य घट यात्रा निकाली गई जो कि मंदिर प्रांगण पर पहुंची, जिसके बाद प्रांगण में वेदी शुद्धि और मंडप शुद्धि की गई। साथ ही शाम को प्रांगण में भगवान के गर्भ कल्याण की सभी क्रियाएं आचार्य अष्ट कुमारिया और इंद्र के सानिध्य में संपन्न करवाई जाएगी। आपको बता दें कि 28 तारीख से शुरू होने वाले इस आयोजन को 2 फरवरी को संपन्न किया जाएगा। अभी से सबसे प्रथम सादर जय जिनेन्द्र। आज 28 तारीख को सोनी नगर अजमेर में सोनी नगर स्थित आदिनाथ जिनालय में श्रीमद पार्श्वनाथ भगवान की पंचकल्याणक महामहोत्सव का आज से शुभारंभ हो चुका है। उसी कड़ी में आज सुबह घट यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। तो अष्टकुमारियाँ सब, इंद्र वगैरह सब अपने घट लेकर के यहाँ मंदिर के प्रांगण में पधारे और वेदी की शुद्धि, मंडल की शुद्धि, मंडप की शुद्धि, यहाँ भव्य मंडप लगाया गया है जहाँ पे हमारे 2 तारीख तक सारे कार्यक्रम उसी मंडप में होंगे। तो उसकी सब शुद्धि, ये सब कार्यक्रम सुबह हो चुका है और शाम को भगवान के गर्भ कल्याणक की क्रियाएं यहाँ मंडप में अष्टकुमारियाँ, इंद्र, प्रतिष्ठाचार्य और आचार्य महाराज के सानिध्य में सानंद संपन्न होगी। तो शाम को माता के गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रिया का आयोजन आज शाम को मंडप में किया जाएगा। तो सादर आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र। भागचंद सोनी नगर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और उसमें आज सर्वप्रथम भगवान के जन्माभिषेक, उसके बाद पूजन और उसका घट यात्रा का शुभारंभ। घट यात्रा भले ही घाट बाट से जुलूस से सब, उसमें घोड़े, बग्घी, सब हाथी सभी थे, बड़े घाट बाट से मंदिर में आकर वहाँ और प्रांगण जहाँ पर मंगल कवच के जहाँ पर प्रतिष्ठा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का जो प्रांगण बनाया गया है वहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम भी आचार्य विवेक सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ तथा वहाँ पर भी वेदी शुद्धि होकर वहाँ पर महाराज श्री का प्रवचन और उसके बाद वहाँ पे भगवान का महाराज जी का
मतलब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आदि वहाँ पर किया गया। उसके बाद यहाँ मंदिर में आकर के मंदिर की वेदी शुद्धि की गई, शिखर की वेदी शुद्धि की गई। इस प्रकार अभी तक का ये कार्यक्रम हुआ और अभी बाद में इसी प्रसंग में ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा, जिसमें याग मंडल विधान होगा, माता की शुद्धि होगी और उसके बाद शाम को आरती आएगी, हाथी के ऊपर आरती आएगी, जिससे यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से भजन भक्ति और आरती का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया है वो प्रारंभ होगी। अजमेर की गोरा गरीबा कब्रिस्तान स्थित हजरत सैयद जहांगीर शाह बाबा का 2 दिवसीय 106वां उर्स बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सैयद जहांगीर शाह बाबा की मजार पर चादर पेश की गई और शाही कव्वालों ने कव्वाली पेश की। गुलाम मोहम्मद फैजल सादरी ने जानकारी देकर बताया कि हर साल की तरह इस साल भी गोरा गरीबा कब्रिस्तान में हजरत जहांगीर शाह बाबा कंबल पोस का 2 दिवसीय उर्स बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया। उन्होंने बताया कि सैयद जहांगीर बाबा का उर्स मनाने के लिए देश विदेश से आए लोगों ने इस उर्स में शिरकत की और सैयद हैदर अली की मौजूदगी में ये उर्स मनाया गया। 16 रजब सुबह 10 बजे हुसैन शरीफ की रस्म अदा करने के बाद लंगर का एहतमाम किया गया। ये हज़रत हुजूर ख्वाजा सैयद किबला मोहम्मद जहांगीर शाह चिश्ती साबरी कंबल पोश अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का 106वां उर्स मुबारक मनाया गया है, जिसमें कि कुल शरीफ की रस्म जो अदा होती है 15 रजब बाद नमाज असर जो है चादर पेश की जाती है और बाद मगरिब के जो है ख़त्म शरीफ होता है और फिर लंगर का एहतमाम किया जाता है। 16 रजब सुबह 10 बजे गुस्ल शरीफ की रस्म अदा होती है, बाद महफिल होती है, ख़त्म शरीफ होता है और फिर लंगर तकसीम किया जाता है, जिसके सज्जादा नशीन हज़रत किबला मोहम्मद सैयद हैदर अली शाह चिश्ती साबरी व बुखारी मद्दज़िल्लाहुल आली अजमेरी फरमाते आ रहे थे। अभी कुछ उनकी तबीयत अलील होने की वजह से वो इस बार उर्स में यहाँ पर नहीं आए हैं, क्योंकि उनके जानशीन सैयद हसनैन हैदर चिश्ती साबरी व बुखारी मद्दज़िल्लाहुल आली की सरपरस्ती में ये उर्स मनाया गया है और उनके जानशीन को दस्तार खिलाफत, जानशीनी की दस्तारबंदी और सज्जादगान की दस्तारबंदी जो कि कलियर शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ में हुई थी, तो अब जो सज्जादा नशीन हज़रत किबला सैयद हसनैन हैदर चिश्ती साबरी व बुखारी मद्दज़िल्लाहुल आली की सरपरस्ती में ये उर्स मनाया गया है। 106वां उर्स मुबारक हज़रत किबला मोहम्मद जहांगीर शाह चिश्ती साबरी कंबल पोश अजमेरी आना सागर के पास गोरे गरीबा कब्रिस्तान। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में आने वाले रेलवे फाटक के पास एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रामगंज थाना एएसआई ने जानकारी देकर बताया कि सुबह रेलवे फाटक के पास एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। जब उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की, तब तक मृतक के परिजन भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बताया कि मृतक मानसिक रूप से बीमार था, जिसका इलाज भी चल रहा था। मृतक का नाम रवि है और वह भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। मृतक के परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने शव को रवि के बड़े भाई को सौंप दिया। सुबह सूचना मिली कि यहाँ रेलवे फाटक के पास में दुकान के सामने एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी है, तो उस पर मौके पे आके देखा तो ये फकीर टाइप लग रहा है। इसके परिजन भी आ गए, इसका नाम रवि है, इसका भाई आ गया शिवराज। तो वो बता रहा है कि भाई ये माइंड से डिस्टर्ब था, ये भीख मांग कर अपना जीवन यापन करता था, यहीं हो रहा था और जांच की जा रही है। ये रेलवे फाटक के पास में यहाँ सुभाष नगर चुनगी। मेरा भाई बाहर रहता था, ये रवि नाम है और दूसरी इसका मेडिकल का इलाज भी चलता था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ और भी चलाता था, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। वो ज़्यादातर बाहर ही रहना, इसका बाहर ही रहना पसंद था। उसका सर्दी काम वाम कुछ नहीं करता, बस नहीं ऐसे शादीशुदा नहीं है। कहाँ पे है आपका मकान? वो फकरी खेड़ा है। पूरा नाम क्या नाम है पूरा? रवि रामपाल। आज क्या सूचना मिली आपको? आज सूचना मेरा भाई है, इसकी बॉडी मिली है। सुबह सर्दी से अकड़ गया, सर्दी से मर गया। क्या जीवन बसर कैसे करता था बीच में? उसका खाना पीना वो करा लेता, वो चौधरी खट्टा वट्टा चुग लेता, उसके
उसी हिसाब से अपना गुजारा कर लेता है या कुछ खाना वाना कर लेता है, ऐसे कुछ कर लेता है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शिरकत करके अजमेर लौटे गुरुदेव श्री उत्तम राम शास्त्री के स्वागत में राम जानकी सत्संग परिवार के तत्वाधान में एक सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान अजमेर पहुंचने पर गुरुदेव का पुष्पों से भव्य स्वागत करते हुए सत्संग स्थल लाया गया। गुरु श्री उत्तम राम शास्त्री ने जानकारी देकर बताया कि आज उनके अयोध्या से वापस लौटने पर राम जानकी सत्संग परिवार की ओर से हनुमान मंदिर से शिव मंदिर तक एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सभी भक्तों में अथाह उत्साह देखा गया। उन्होंने बताया कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के वह साक्षी बने हैं और जब राम प्राण प्रतिष्ठा की झांकी खोली गई तब लगभग 7,000 संत उस प्रांगण में उपस्थित थे। वहीं फिल्म जगत के एक सितारे और कई नामी उद्योगपति भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा के तहत मंदिर में जो व्यवस्थाएं की गई थी वह काफी सराहनीय है, क्योंकि वहां आम जनता हो या फिर कोई वीआईपी, सबके साथ एक समान व्यवहार किया गया और सबके लिए समान व्यवस्थाएं भी की गई। आज राम जानकी सत्संग परिवार के तत्वाधान में हमारे जो मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, गुरुदेव जो अयोध्या से लौटे हैं, अयोध्या के कार्यक्रम में शिरकत करके उन्हीं के स्वागत हेतु राम जानकी परिवार ने आज सत्संग का आयोजन किया है। गुरुदेव को पुष्प वर्षा करते हुए रास्ते में सभी ने स्वागत करते हुए गुरुदेव की अगवानी की है और ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि गुरुदेव हमारे लिए सरयू नदी का जल और रामलला का चरणामृत लेकर आए, जिसे आज हम पाकर धन्य हो रहे हैं। आज सभी संतों के साथ में हम लोग अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को विश्राम देकर और वहाँ से आगमन हुआ। उसमें राम जानकी सत्संग सेवा परिवार के द्वारा हनुमान जी मंदिर के से यहाँ शोभा यात्रा के रूप में शिव मंदिर तक लेकर आए। सब भक्तों में अथाह उत्साह और मैं उस समय का साक्षी बना जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय सबसे पहले जब भगवान श्री राम की झांकी खुली, उस समय 7,000 संत उस प्रांगण में उपस्थित थे। उसके अलावा भी दूर दूर से चाहे सिनेमा वर्ल्ड वाले हों या उद्योगपति, जो बड़े से बड़े उद्योगपति, लेकिन जो व्यवस्थाएं की गई थी राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा, सबके लिए समान व्यवहार। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा उद्योगपति है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था हो, व्यवस्थाओं में समान व्यवस्था है। और सब उस समय जो साक्षी बने, मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा गिद्ध जो प्रजाति है वो समाप्त हो रही है, लेकिन उस समय पूरा एक गिद्धों का झुंड जब भगवान श्री रामलला का प्रागट्य होने वाला था, दर्शन कराने वाले थे, उस समय पूरे आकाश मंडल में वो भ्रमण कर रहे थे। और जैसे ही पर्दा खुला उस समय 7,000 संत के अलावा जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सबकी रुमावलियाँ खड़ी थी और सब प्रत्यक्ष में सबकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, क्योंकि 550 वर्ष संघर्ष करने के बाद में आज रामलला टाट से निकलकर ठाट से महलों में विराजमान हुए। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। जय श्री राम। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। कश्मीर से दरगाह घूमने आए जायरीनों के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट कर पैसे छीनने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कश्मीर से आए जायरीन परिवार के साथ यह घटना ठेले पर पानी की बोतल खरीदने के दौरान घटित हुई। जायरीनों ने बताया कि वह ठेले से पानी की बोतल खरीद रहे थे। उसी दौरान एक अज्ञात युवक द्वारा उनका मोबाइल और कुछ पैसे छीन लिए गए। जब उन्होंने चोर का पीछा किया तब तक ठेले पर मौजूद जायरीन महिलाओं के साथ ठेला चालक ने मारपीट शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अपने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और मामले को संभालकर पीड़ित को गंज थाने ले गए। थाने में पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमारा टूरिस्ट है जी, हम यहाँ दुकान पे चढ़े थे, कुछ हमने उनको सीधे बोला कि हम ये कहाँ गया, वो उसने बोला कि थोड़ी चोर है कि ये भाग जाएगा। वो भाग गया था, जिसने मोबाइल लिया था इसको मारा, मेरी दूसरी इस भाभी को मारा, बहुत जोर से मारा। फिर ये लोग भाग गए, हम लोग फिर भाग गए वहाँ से। फिर वो पीछे से और आए, फिर और मारा, फोन लिया, 1 लाख रुपया लिया और चाकू से मार रहे थे, इन सबको मारा। बस इतना हमने उसको बोला कि ये दुकानदार यहाँ कहाँ गया, उसने बोला कि ये थोड़ी चोर है जो ये भाग जाएगा, उसने खुद बोला। उन लोगों ने मोबाइल लिया था और 1 लाख लिया और इन सबको मारा। जी हम श्रीनगर 4-5 आदमी की, लेडीज को सिर्फ ज्यादा मारा। अजमेर के जॉन्सगंज स्थित कैरिज खारखाने मंदिर पर माता का 17वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान माता के मंदिर पर मां काली सहित अन्य कई प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसके बाद माता की महाआरती कर भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही जयपुर और अजमेर के मशहूर भजन गायकों ने सुंदर भजन गाकर समारोह को और भी आनंदमय बना दिया। मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि पिछले 3 दिनों से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस मंदिर में तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई और गाजे बाजे के साथ मां काली सहित कई देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उन्होंने बताया कि आयोजन के दौरान भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली और यहां आए सभी भक्तों ने माता के भजनों का भरपूर आनंद लिया और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। वैष्णो माता मंदिर के कारखाना स्थापना दिवस 17वां मनाया है और बड़ी धूमधाम से माता जी काली बैठी है, सरस्वती बैठी है, लक्ष्मी माँ बैठी है, विश्वकर्मा भगवान, झूलेलाल जी, सतगुरु जी और शनि माँ सब विराजमान के साथ। और ये भक्तों की भीड़ है ना, ये बजाने से नहीं आई, अपने आप आई खुशी से। और ये सच्चा व्यवहार है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा लोग इससे जुड़े हैं। कितने दिन चला कार्यक्रम? ये 5 दिन चला बराबर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। आज स्थापना दिवस है और भंडारा हो रहा है, कीर्तन हो रहा, भजन संध्या हो रही है। भजन मंडी कौन सा है? भजन मंडी जयपुर से आई है और एक अजमेर की मंडी अजमेर की आई है। ये कैरिज कारखाने का मंदिर है, माता मंदिर, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे गए थे, जो कि 25 तारीख से रेगुलर चल रहे हैं। 25 तारीख को महिलाओं का कलश यात्रा थी, उसके बाद 26 को प्राण प्रतिष्ठा थी, काली माता और लक्ष्मी माता और सरस्वती माता की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा थी। और आज 27 तारीख को स्थापना दिवस और भजन संध्या मतलब यहाँ पे मनाया जा रहा है बहुत शोर। हाँ, जयपुर से और क्या कहते हैं अजमेर की भजन गायिका अंजू शर्मा जी और दिव्या और पन्ना भाई साहब, ये सब यहाँ अजमेर के पधारे हैं और बहुत ज़ोर शोर से भक्तों ने बहुत उत्साह लेके सब भक्तों ने बहुत उत्साह से मतलब जो किया, भजनों का आनंद लिया। और सभी ने काली का अखाड़ा भी निकाला गया था, जो कि 25 तारीख को, जो कि हमारा जोन्सगंज अखाड़े वाली गली और अन्नू भैया द्वारा अखाड़ा निकाला, मंजू शर्मा। यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, 17वीं वर्षगांठ है आज माता जी की, जहाँ पे स्थापित हुई थी। काली माता की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की और कई देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना हुई है यहाँ पर। और सभी लोगों ने इस प्रोग्राम में आनंद से इस प्रोग्राम को आनंदित मना दिया है, गाने से, डांस से, अपनी सेवाओं से, अपने भजनों से। 3 दिन प्रोग्राम चला है हमारा। और यहाँ के पंडित जी हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनके सहयोग से और उनके साहस से इस प्रोग्राम बहुत सफल हुआ है।
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा अजमेर के बीके कॉल स्थित लक्ष्मी पैलेस में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजन में आज अंतिम कथा का आयोजन शाम 5 बजे किया गया। आपको बता दें कि इस कथा का शुभारंभ होने से पूर्व एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें यात्रा के दौरान रथ पर श्री राम की प्रतिमा को विराजित करके गाजे बाजे के साथ शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। साध्वी लोकेशा भारती ने बताया कि 7 दिनों तक चलने वाली इस कथा में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह प्रसंग को बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया और उनके विवाह से संबंधित एक एक प्रसंग का सुंदर व्याख्यान किया गया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो कि कर्णिका सदन पुष्कर रोड पर चल रहा है, इसका आज 7वां व अंतिम दिवस है और कथा में भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी विवाह का प्रसंग बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। रुक्मिणी जी प्रतीक हैं आत्मा का और भगवान श्री कृष्ण प्रतीक हैं परमात्मा का। एक जीवात्मा पुकार करती है ईश्वर से कि ईश्वर मेरा वरण करे, तो फिर भगवान उसका वरण करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि हर जीव के भीतर जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है और हर आत्मा का जो स्रोत है वो परमात्मा है। तो जब एक जीवात्मा ईश्वर के दर्शन की प्यास रखती है, उनको पुकारती है, तो भगवान अवश्य ही संतों के महापुरुषों के रूप में आकर उसको सद्मार्ग प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता। सत्संग का मतलब होता है सत मतलब ईश्वर और संग मतलब उसका साक्षात्कार। ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना ही सत्संग है और गुरु कृपा से ईश्वर का दर्शन घट के भीतर ही होता है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के इसके दौरान बहुत से लोगों ने अपने अंतर जगत में ईश्वर के दर्शन को भी प्राप्त किया और उन्होंने दीक्षा के समय पर बहुत दिव्य नज़ारे अपने भीतर देखे, परम प्रकाश देखा, उस प्रकाश में बहुत सी प्राकृतिक चीज़ों को भी देखा और भगवान के बहुत से रूपों का दर्शन भी अंतर जगत में किया। तो आह्वान है सभी अजमेर निवासियों से कि आप भी इस कथा का लाभ प्राप्त करें। अभी ये कथा 5:30 बजे तक यहाँ पर हो रही है। इस कथा को साध्वी स्वाति भारती जी यहाँ पर अपने सुमधुर वाणी से प्रस्तुत कर रही हैं और बहुत सी साध्वी बहनें जो निष्काम व निस्वार्थ भाव से सुंदर भजनों को प्रस्तुत कर रही हैं। सभी भक्तजन बहुत ही आनंदित होकर इन भजनों का आनंद ले रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं और हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संगत उपस्थित है और बड़े आनंदित होकर इस कथा को श्रवण कर रही है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। हिंद सेवा दल और लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान की ओर से आगामी 28 अप्रैल को सर्व जातीय विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संस्थान से जुड़े सदस्यों ने अपने सुझाव भी रखे। करीब 51 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिंद सेवा दल व लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान द्वारा 28 अप्रैल को होने वाले विवाह सम्मेलन के तहत आज मीटिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि 28 अप्रैल को सम्मेलन है। उसके बाबत आज कार्य योजना बनाई गई कि किस किस तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि समय है तो हमें बहुत तैयारियों के साथ में काम भी करना है और सभी कार्यकर्ताओं का बढ़िया सुझाव भी रहा और आगे भी इसी तरह हमारा ये काम चलता रहे। और 51 जोड़ों का हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों का, जो जिन लोगों का नहीं हो पा रहा, हम ऐसे लोगों का ही विवाह सम्मेलन करते हैं। पुष्कर रोड अजमेर स्थित ऋषि उद्यान में परोपकारिणी सभा के तत्वाधान में चल रहे राम कथा का आज समापन किया गया। परोपकारिणी सभा के रक्षा अध्यक्ष सुभाष नवल ने जानकारी देकर बताया कि इस कथा को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित आचार्य कुलदीप जी ने अपने प्रिय और मधुर वचन से और भी शानदार बना दिया। इस दौरान कथा सुनने आए सभी भक्त कथा में इतने लीन हो गए कि लगातार 4 घंटे तक चलने वाली इस कथा में किसी ने भी एक बार भी अपनी जगह नहीं छोड़ी। परोपकारिणी सभा के तत्वावधान में ऋषि उद्यान पुष्कर रोड अजमेर श्रीमान AVNL के MD नरेंद्र जी निर्वाण द्वारा अपने पूज्य माता पिताश्री और उनकी धर्मपत्नी, उनके भी माता पिताश्री, उनकी स्मृति में पिछले 3 दिन से यहाँ पर यजुर्वेद पारायण, यज्ञ और राम कथा का आयोजन चल रहा है। यजुर्वेद पारायण यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य शक्तिनंदन जी, जो गुरुकुल ऋषि उद्यान के आचार्य भी हैं, आपके ब्रह्मत्व में हो रहा है, उसका भी आज सायंकाल समापन है। और राम कथा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक वचनोपदेशक पंडित आचार्य कुलदीप जी, जो अभी लाइव चल ही रहा है, अद्भुत अपने ज्ञान से, भाव से, जिस तरह से वो राम कथा का वाचन कर रहे हैं, सभी श्रोता भाव विभोर हैं। और 3-4 घंटे की इस कथा में कोई पानी पीने भी नहीं उठता है। तो अद्भुत है हम सबके लिए कि कैसी राम कथा होनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि भगवान श्री राम के समकक्ष थे, उसके आधार पर सत्य सत्य नित्य वैदिक सत्य सनातन संस्कृति के हिसाब से वो सारी कथा का वाचन कर रहे हैं। और निर्वाण साहब इस पुण्य के भागी हैं कि उनकी रिश्तेदार, इष्ट मित्र सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। न मालूम कितने लोग यहाँ पर इनकी वाणी सुन के शराब का सेवन छोड़ चुके हैं, क्योंकि ऋषि उद्यान महर्षि दयानंद का पवित्र आश्रम है। तो यहाँ पर सुबह शाम यज्ञ होता है। जो लोग अपने पुत्रों का, मित्रों का जन्मदिन माता पिता की स्मृति में वो यहाँ यज्ञ करवा सकते। अजमेर में एक परिवार के साथ जमीनी विवाद को लेकर लगभग 40 से 50 लोगों ने एक साथ हमला बोल दिया, जिसके चलते एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। कायड़ निवासी युवराज रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका एक पुश्तैनी बाड़ा है जो कि कायड़ में स्थित है, जिसे लेकर कुछ लोग अवैध कब्जा करना चाहते हैं। और आज अचानक जब वह सह परिवार अपने बाड़े में बैठे थे, तब विपक्षियों द्वारा उनके पिताजी पर धारदार कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया व अन्य परिवारजनों को घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना के दौरान पुलिस को भी फोन किया, लेकिन पुलिस 4 घंटे बाद पहुंची।
फिलहाल घायलों का उपचार अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में किया जा रहा है। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। मेरे पापा करम सिंह और मेरे बड़े पापा धर्म सिंह रावत और मेरी दादी छोटी देवी पाचू सिंह, हम भाड़े पे बैठे थे। वहाँ पे सेठू सिंह 40 से 50 लड़कों को गगवाना छातड़ी कुगरा से लेके आए थे और सेठू सिंह ने आते ही डायरेक्ट पापा पे कुल्हाड़ी चलाई और दीपक खटाना गुगरा का उसने मेरे भाई के सिर में चोट मारी। स्वराज गुजर गुगरा का जो उसने मतलब मेरे भाई के हाथ में चोट मारी और हमारी लेडी से घायल है। 40-50 मेन आरोपी है इसमें, सेठू सिंह, सद्दाम सिंह, शैतान सिंह। रीजन हम बैठे थे, हम तो बैठे थे वहाँ पे भाड़े पे बैठे थे, तो पीछे से आके वार किया था हमारे पे। हमारे को तो पता ही नहीं था, हम वहाँ पे बैठे थे, पीछे आके वार किया था। सेठू सिंह, सद्दाम सिंह, शाहरुख सिंह, जमीनी विवाद। ये हमारा पुश्तैनी वाड़ा है जिसपे सेठू सिंह, शैतान सिंह, रतन सिंह, मेवा सिंह, विक्रम सिंह, शंकर सिंह अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। आज चोटिल हुआ, मेरे पापा के सिर में कुल्हाड़ी मारी, जो अभी घायल है वो उसमें नहीं है बिल्कुल भी, और धर्म सिंह भी घायल है, उनके भी सिर में चोट आई है। मेरा भाई छोटा राहुल सिंह है, वो भी घायल है, सिर में चोट आई है उनकी। पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौके पे नहीं पहुंची, फ़ोन करने के 4 घंटे के बाद में गाड़ी आई है, वहाँ पे मौके पे नहीं गई है, डायरेक्ट हमारे यहाँ पे आई है, मतलब जनरल। महिला घायल हुई है, हमारे 3 से 4 महिला घायल हुई है। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।